हेलो एवरीवन, सो प्लीज़ वेलकम प्रिंकल स्टडी क्लासेस। आप सबका स्वागत है प्रिंकल स्टडी क्लासेस में। तो क्लास 10th की इंग्लिश का पेपर है परसों, तो बहुत ही जल्द आपके पेपर आने वाले हो, तो आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए। मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ खासकर क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को देखिए। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना, स्किप कर दिया तो बहुत कुछ आप खो देंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना। तो चलो लेट्स बिगिन नाउ। हम शुरू करते हैं क्लास 10th के प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रो सेक्शन के। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले भी लिस्ट डाली थी, जिसको बहुत ही ज़्यादा जो है बच्चों ने प्यार दिया है, काफ़ी अच्छा। बच्चे मुझे बच्चे बोल रहे थे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। मेरी बात सुनो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो इस बार जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे वो समरी के आधार चैप्टर के बेस पर आपको क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे, जिनके आंसर्स आपको करने हैं। तो मैं बोलने वाला हूँ, जैसे कि मैंने बोला था, चैप्टर 1 के क्वेश्चन, चैप्टर 2 के क्वेश्चन, टोटल 8 चैप्टर में से 1 चैप्टर कर चुका है। द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है सिलेबस में, इस बार वो कर चुका है पूरी तरह से। 7 चैप्टर्स जो है आपको बोर्ड वाले इस बार पूछेंगे और 7 चैप्टर में से आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और जो पहला सेक्शन है वो उस सेक्शन में लिटरेचर के जो है उसमें से आपको 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन जो है टेम्पटेशन करनी है। अब वो आपकी मर्जी है। अगर 5 समरीज करके जाओगे ना, वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि उससे कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाएगा आप इजीली उस क्वेश्चन को पुट कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब कि कहने का मतलब है 7 चैप्टर्स हैं। वो 7 चैप्टर्स है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, एन एक्सीलेंट फादर है, फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, द सरमन एट बनारस है, पापा चीज मौत है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, द घाट ऑफ द ओनली द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, द घाट ऑफ द ओनली वर्ड कर चुका है। ठीक है, 7 चैप्टर्स। अगर 7 चैप्टर में से अगर आप 5 चैप्टर्स की भी समरी करोगे ना, तो 5 में से 3 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्टेशन कर सकते हो। 5 चैप्टर्स को आप अच्छे से रट लोगे ना, उनकी समरीज को, आपको मतलब कि किसी बात की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है। तो प्लीज़ आप 5 चैप्टर्स की समरी को अच्छे से रट लियो। अगर समरी नहीं होती तो आप कुछ क्वेश्चन आंसर्स को कर लो, क्या पता वो पूछ ले जाए। वो क्वेश्चन आंसर्स मैंने अपनी पहली वीडियो में भी डिस्कस किए थे, वही क्वेश्चन जो है सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये नेक्स्ट चैप्टर एन एक्सीलेंट फादर के क्वेश्चन आंसर्स हैं, फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के, द सरबन एट बनारस के, पापा चीज मौत का और द मर्चेंट ऑफ वेनिस का। उसके बाद आती है बात पोइट्री सेक्शन की। पोइट्री सेक्शन में भी आपको 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्टेशन करनी है। और सबसे बड़ी बात है, पोइट्री सेक्शन में 10 चैप्टर्स हैं। और सबसे बड़ी बात है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ये बोला गया है कि यहाँ से आपको जो आएगा वो आएगा इस बार पोइट्री सेक्शन का पोइटिक डिवाइसेस, सिमिलिस, मेटाफोर्स, पर्सोनिफिकेशन। और आपको ज़्यादातर पूछ सकते हैं यहाँ पे इमेजेस के बारे में पूछ सकते हैं। और ज़्यादातर यही है कि आपको यही पूछेंगे। ठीक है, थीम्स पूछ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो है पोइट्री सेक्शन में इस बार पूछी जाएंगी। तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप पोइट्री सेक्शन में भी 10 चैप्टर्स में से किसी 7 चैप्टर्स की समरी को अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप अच्छे से जो है प्रिपरेशन कर लोगे। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद मेरी बात सुनो, प्लीज बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करना। ठीक है बच्चों, पोइट्री सेक्शन के जो है आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं बता देता हूँ, जो कि आपको कर लेने हैं। नहीं तो आप समरीज भी कर सकते हैं। समरी इज द बेस्ट सॉल्यूशन। What is that the poet wants to sing in the poem? Identify the similes and the metaphors in the poem prayer. What are the images used by the poet? Miracles. What images does the poet use the poem when you are old? What are the metaphors used in the poem Speak Up? What images does the poet draw from the blacksmith shop? Discuss mother tongue relationship as described in the poem. The poet compares her mother to many things. Pick out 2 similes which reinforce this comparison. ये इसी चैप्टर से, स्पीकअप चैप्टर से। What images does the poet use to describe death in the poem My Mother at 66? Smile and smile and smile is a poetic device. What is it called? Comment on the imagery used by the poet in the poem An Evening Wet with Rain. Who are the characters in the poem? List them with the poet names. The Tale of Custard the Dragon. Pick out the lines from the poem that contain similes. What images does the poet use in the poem?
Who is the speaker in the poem Last Lesson of the Afternoon? Why is the speaker so disheartened and passive? What does the poet use the title? I explain a few things. Pick out the images used by the poet to describe peace and war in the poem. ये कुछ poetry section से आपको करने हैं. तो आपको 5 में से कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्टेशन करनी है. आप 7 चैप्टर्स की भी समरी या 7 चैप्टर्स की भी तैयारी कर सकते हो. तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा. उसके बाद रहती है शॉर्ट स्टोरीज. शॉर्ट स्टोरीज में स्पेशली उन्होंने बोला कि इस बार आपको थीम्स, कैरेक्टर्स, सिचुएशंस, ये सारे सीन्स जो है आपको करने हैं. ठीक है, लर्न करने हैं. अगर आप टोटल इसमें 6 चैप्टर्स है. 6 में से अगर आप 4 चैप्टर्स की भी तैयारी कर लेते हो ना, दैट इज द बेस्ट. ओके, अगर 4 की समरी कर लोगे वो भी अच्छी बात है. अगर समरी नहीं होती तो आप कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो, जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ. द नेकलेस के क्वेश्चन आंसर्स कर लेना. इफ यू आर कॉट इन ए सिचुएशन लाइक दिस, हाउ विल यू डील विद इट. कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, थीम ऑफ द स्टोरी द नेकलेस की. भोली का कैरेक्टरिस्टिक्स, भोली के पेरेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी थीम्स. अभिले का थीम और उसके एलिमेंट्स ह्यूमन इन द स्टोरी. सर्वेंट, कैरेक्टर स्केच ऑफ जारिज्म, थीम्स ऑफ द सर्वेंट. डस के कुछ आईनी कर लेना, इसकी एलिमेंट्स ऑफ आईनी. आइनोनिकल एंडिंग ऑफ द स्टोरी ड्रेसेस, थीम्स कर लेना. कैरेक्टर स्केच कर लेना गॉड्स पाए का. उसके बाद आपका लास्ट आता है प्ले. उसमें से आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे. 2 में से आपको किसी एक क्वेश्चंस को करना है प्ले में. ठीक है, वो आपकी इंटरनल चॉइस होगी. गिव द कैरेक्टर स्केच कर लेना. नटालिया कलोमोव का, चुबुकोव का प्रपोजल. अगर ये 4 आप कर लेते हो ना, तो आपको कुछ और भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी. ठीक है, तो ये कैरेक्टर स्केचेस आप अच्छे से कर लीजिए. मैं अपने एक बार फिर से पूरा रिड्यूस सिलेबस के साथ, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस, आपको मैंने पूरा डिस्कस कर लिया. कॉम्पिटेंसी बेस्ड बता दिया कि कॉम्पिटेंसी किसके बेस पे आधारित होंगे. अगर आप समरी पढ़ लेते हैं तो आपको किसी चीज की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है. सबसे बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा समरी पढ़ने का. क्वेश्चन आंसर से आपको ये रहेगा कि हम कितने के क्वेश्चन आंसर्स करें. अगर आपको नहीं होती तो आप मैक्सिमम यही कोशिश करो कि प्रो सेक्शन जैसे कि 7 चैप्टर्स है, उनमें से आप किसी 5 या 4 चैप्टर्स की प्रिपरेशन कर लो. ठीक है, पोएट्री सेक्शन में 10 में से कोई 7 या 6 चैप्टर्स की प्रिपरेशन कर लो. और शॉर्ट स्टोरी से 6 चैप्टर्स है, 6 में से आप 4 कर लो. और प्ले तो आपको करना ही करना है. ठीक है, ये सारी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि एक दिन रह गया एग्जाम्स के लिए. ग्रामर पोर्शन तो ऑलरेडी मैं उसकी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ. बहुत जल्द और भी वीडियोस ले आने वाला हूँ. मोडाल्स की, आर्टिकल्स की, रिलेटिव क्लॉज की मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हुई है. प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंकल स्टडी क्लासेस को पे जाके आप वॉच करो. और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल प्रिंकल स्टडी क्लासेस को. बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करो, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है बच्चों तक पहुंच सके. अगर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. एग्जाम से पहले मैं उस वीडियो पे चर्चा करूंगा. ठीक है, तो बहुत सारा प्यार अपना दीजिए. ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें. बाय, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ.